नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कैसे चेक करें म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस। काफ़ी सारे लोग टीवी मीडिया रिंगटोन में बोलते हैं कि परफॉर्म ना करे तो स्विच कर दो, म्यूचुअल फंड का स्कीम परफॉर्म नहीं कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में तो स्विच कर दो। हमने ये देखा है 14-15 साल के जर्नी में, कभी टाइम आया निपॉन म्यूचुअल फंड के साथ 10% दूसरे की तुलना में कम परफॉर्म किया। फिर उसके अगले साल एक्सिस में देखा गया सारे फंड एक्सिस के कम परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे की तुलना में। फिर वही दौर कभी एचडीएफसी के साथ आया, 12 से 15% इनके सारे स्कीम कम परफॉर्म कर रहे हैं दूसरे की तुलना में। फिर वही दौर आईसीसी के साथ आया। अगर किसी के पास यहाँ पे पैसा हो और वो सोचे कि यहाँ परफॉर्म ना करे, यहाँ स्विच कर जाए, तो अगले साल वही इसका हाल हो रहा है। कोई यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ स्विच कर जाए तो अगले साल उनका भी वही हाल है। तो इस तरह से करके अगर स्विच करते चले जाए तो बाद में क्या बचेगा? नील बटे सन्नाटा। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि मैं जो फंड शुरू किया था, यहाँ पे देखते हैं लाइव रिटर्न में, पहला फंड था मेरा निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। हमने जो शुरू किया था 11/5/2010 से। जब हमने ये शुरू किया था एक यूनिट का प्राइस था 444, और ये जब हम खरीदते चले गए तो देखेंगे 444 से कम कहाँ होता है। 40वें महीने पे अब चलते हैं। 40 महीने के बाद जो हम 444 पे खरीदे थे, 444 के से जो चल रहा था 28/8/2013 में, 2010 से 2013 40 महीना मतलब 3.5 साल बीतने के बाद 395 रुपये प्राइस आ गया। मतलब जो 444 से चीज़ खरीदे थे, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया 2010 में, 444 से शुरू किया, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करते गए। 40 महीने के बाद 395 रुपया यूनिट का प्राइस हो रहा है। यानी कि टोटल हमने 1,20,000 लगाया और वैल्यू 95,000 दिख रहा है 3.5 साल के बाद। सोचिए, आपने मेरे कहने पे मोटिवेट होके एसआईपी शुरू किया है। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, कोई लोग 50,000, 1 लाख तक एसआईपी शुरू किए हैं, और 40 महीने के बाद 1 लाख की दर से 40 लाख जमा हो गया और वैल्यू 25 लाख दिख रहा हो, 30 लाख दिख रहा हो, मूलधन से कम दिख रहा हो। हमने जमा किया 1,20,000 और वैल्यू 95,000 दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे आप? मुझे क्या बोलेंगे? म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या बोलेंगे? शेयर बाजार को क्या बोलेंगे? आप जो भी बोलेंगे आपका अलग अलग होगा कहने का स्टाइल। लेकिन मैंने क्या किया, जब ये 395 आया 2013 में, तो मैंने पीछे एनालाइज किया कि ये शुरू कितने से हुआ था। ये शुरू हुआ था 1995 में 10 रुपया पे। जब मैंने स्टार्ट किया 2010 में तो 444 से शुरू किया, लेकिन मेरे दौर में, मेरे काल में ये घट गया। लेकिन घटने के बावजूद भी शुरू से अगर चला जाए तो 10 रुपया से 395 रुपया हुआ है, यानी कि 39 टाइम्स बढ़ा है। आज अगर बात किया जाए, आज बात किया जाए तो इसका प्राइस अगर देखते हैं एक यूनिट का तो 3256 रुपया है। हर महीने में अलग अलग रेट में हमने यूनिट खरीदा। सोनार के दुकान में गए, पिछले 20 साल से आप छोटा छोटा सिक्का खरीद रहे हैं, इस प्राइस से, इस प्राइस से, इस प्राइस से। लेकिन आज 20 साल का सिक्का ले जाके बेचेंगे तो सबका प्राइस एक ही होगा ना। अलग अलग डेट में अलग अलग खरीदे, लेकिन सबका प्राइस आज चल रहा है क्या? 3256, 3256, 3256, इस तरह से चल रहा है। तो आज ये प्राइस 2024 में 3256 चल रहा है। यानी कि जो चीज 10 रुपये से शुरू हुआ था आज 3256 चल रहा है, मतलब 320 गुना बढ़ चुका है। किसी ने 1 लाख रुपया लगाया था 1995 में, तो 320 गुना का मतलब है 3,20,00,000 रुपया हो गया है। तो ये कहना कि फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर स्विच कर जाओ, ये सही तरीका नहीं है। आपके पास अगर मिड कैप स्मॉल कैप है, एईएम उसमें ज्यादा है, तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन में स्विच कर भी सकते हैं। आपके पास 6 पोर्टफोलियो है, एक में 20% का रिटर्न दिखा रहा है, एक में 18% का, एक में 22% का, एक में 16% का, एक में 19% का, एक में 12% का। तो इसको आप देखिए, क्या इसमें एईएम 2,000-3,000 करोड़ तो नहीं है, उससे कम तो नहीं है। अगर उससे कम है तो सोच सकते हैं कि इसको हम स्विच करें। दूसरा, क्या ये मिड कैप स्मॉल कैप है, या फिर जो कम परफॉर्म कर रहा है ये मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस फंड तो नहीं है। अगर तो ऐसा है और जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है आपके पोर्टफोलियो पे, उसको चेक कीजिए, क्या वो मिड कैप स्मॉल कैप है क्या। जैसा कि मैं बोलता हूं मिड कैप स्मॉल कैप आपको लंबे समय में ज्यादा रिटर्न देगा, तो क्या यही तो नहीं है।
आप तुलना सबको एक जैसा कर रहे हैं कि ये कम परफॉर्म क्यों कर रहा है, ये ज्यादा क्यों कर रहा है। भाई चीता और शेर को देखेंगे तो वो तेज चलेगा, गाय बकरी घोड़ा से कंपेयर करेंगे तो नहीं चलेगा। सबको एक जैसा आपको देखना पड़ेगा, कंपेयर करना है तो। पता चला ये मिड कैप स्मॉल कैप है, ये भी स्मॉल कैप है, बाकी लार्ज कैप मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप है। तो इस तरह से इसको एनालाइज करके आप इसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन आपको हर टाइम में टाइम ड्यूरेशन देखना है कि आप देख रहे हैं यहां से 10 साल 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तभी स्विच कीजिए। दूसरा यह है कि आपका पता चलता है कि सब स्मॉल कैप ही है, एईएम भी ज्यादा अच्छा है, पर रिटर्न कम क्यों दिखा रहा है, कम क्यों दिखा रहा है, इसे बोलेंगे मन में आता है कि भाई ये तो अच्छा कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। आपने हर फंड में जो पैसा डाला है एक ही टाइम में तो डाला नहीं होगा। हो सकता है कि यहां आपने पैसा जो डाला जब मार्केट डाउन था तब आपने खरीदा और आपको ज्यादा परसेंटेज दिख रहा है, पर यहां पे 6 महीना बाद साल भर के बाद खरीदा तो मार्केट अप था तब खरीदा। दोनों का टाइम ड्यूरेशन एक रखेंगे तब कंपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि ये 6 महीना पहले खरीदा या 2 महीना पहले खरीदा और दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, नहीं कंपेयर कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन दोनों का एक होना चाहिए तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां पे जो मैंने निप्पॉन ग्रोथ फंड लिया था, अब वहां पे जो मैं टोटल पैसा इन्वेस्ट किया हूं, यहां देखते हैं टोटल कितना पैसा जमा किया हूं, 8,35,000। 3-3 हजार का एसआईपी चल रहा था, बीच बीच में पैसा लमसम के रूप में भी मैं यहां पे डालता गया। यहां पे देखेंगे अगर तो 3-3 हजार रुपये पर मंथ था और बीच बीच में हम पैसा आ गया तो लमसम भी डाल दिए, 88-89 हजार आया डाल दिए, 20,000 रुपया आया डाल दिए। इस तरह से करके बीच बीच में टॉपअप भी करते रहे, एसआईपी करते करते बीच बीच में पैसा आता था, टॉपअप करते गए। ऐसा करते 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 आज अगर पैसा देखा जाए 8,35,000 का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है हमें, 36,66,000। कितने परसेंट का ब्याज दिखा रहा है, 20.8। अगर मैं चाहूँ 36,66,000 से मैं 30 लाख मान लेता हूँ इसको, 6 या 18 से 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ में पेंशन ले सकता हूँ ताउम्र, जिंदगी भर। लगाया कितना था, 3-3 हजार रुपया करके पेंशन कितना ले सकता हूँ जिंदगी भर, मरने के साथ भी मरने के बाद भी, बोले जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यहाँ जिंदे भी और मरने के बाद भी। हम नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को, नॉमिनी नहीं रहेगा तो उनके नॉमिनी को, चलता रहेगा। 20,000 रुपये पर मंथ, 3-3 हजार रुपये पर मंथ किया, बीच बीच में टॉपअप भी किया, सब मिला के जमा किया कितना, 8,35,000। आपको भी पेंशन लेना है 2010 से लेके अब तक कितना टाइम हुआ, 14 साल हुआ है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके 5,000, 7,000, 3,000, 4,000 का एसआईपी करेंगे, बीच बीच में टॉपअप करते रहेंगे। जब इतना पैसा हो जाएगा वहां से हम 15 से 20,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब काम धंधा बंद हो जाएगा, शटर गिर जाएगा, तो कभी सोचिए स्टैंड बाय इनकम कहां से होगा। जो भी आप काम कर रहे हैं सोचिए कि वो ना करें, कल से काम करने ना जाएंगे, एज हो गया 60, तो पैसा जीवन यापन के लिए कहां से आएगा, ये ज्यादातर व्यक्ति नहीं सोचते हैं। सोचेंगे तो उसके तरफ चलने का कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश है कि आपने जब तक इनकम है धीरे धीरे करके पैसा इन्वेस्ट किया, धीरे धीरे मार्केट में ग्रो भी होता रहा। अब 35-36 लाख रुपया हो गया, यहां से मैं 20,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकता हूं। अपना घर है, बच्चे सेट कर गए, ज्यादा फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं है, तो 20,000 रुपये पर मंथ में बूढ़ा बूढ़ी का पेट भर सकता है। तो बुढ़ापे का जुगाड़ जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पूछ रहे हैं एलआईसी से एसआईपी में जा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। एकदम यहाँ पे एलआईसी वाला प्रोडक्ट है या कोई भी इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, दाह संस्कार कीजिए, सब कुछ बढ़िया से कीजिए, उसके बाद दफना करके नया म्यूचुअल फंड पैसा रिडीम कीजिए। नहीं हो रहा है, 1 साल 2 साल हुआ है, लॉस सह लीजिए और एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आईसीसी स्मॉल कैप में धीरे धीरे एसआईपी कीजिए। जितना सा हो चुका है, यदि मैं हमेशा एक ही आदमी को रुकने बोलता हूं, यदि आपके इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में 1 साल 2 साल मैच्योरिटी का बचा हुआ है तो पैसा मत निकालिए, मैच्योरिटी पूरा होने दीजिए। लेकिन 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल बचा हुआ है मैच्योरिटी और पैसा जा रहा है तो स्टॉप कीजिए, जितना मिलता है ले लीजिए और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड में डाइवर्ट करने का कोशिश कीजिए। सर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर तो लेंगे, लास्ट में रिटर्न में कितना मिलेगा, कितना कट होगा? अब जो ये पैसा मैं दिखा रहा हूं, अगर मैं आज निकालना चाहूं तो सारा का सारा पैसा 2 दिन के बाद अकाउंट में आ जाएगा, 36,66,000 अकाउंट में आ जाएगा। अब इसमें कितना कटेगा? 1 रुपया भी नहीं कटेगा। थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, वो 100-200 रुपया कटेगा, उसको नगद नहीं मानता हूं मैं। टैक्स कितना कटेगा? तो देखिए 36 लाख में 8 लाख, 36 में 8 ही हटाइए, 28 बचा, 28 लाख आपका प्रॉफिट हुआ।
उस 28 लाख का 10% कितना होता है? 2,80,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। मार्च में, अप्रैल में जब भरेंगे, ऑटोमेटिक नहीं कटेगा। अभी तक ऐसा सिस्टम बना नहीं है कि ऑटोमेटिक पैसा कट जाए। आपका रिटर्न जब भरेंगे तो आप दिखाएंगे कि भैया आपको 28 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसका 10% 2,80,000 टैक्स देना पड़ेगा, आप दीजिए, ऐसे करके दीजिए। ऑटोमेटिक नहीं करता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन और डाउट आता है लोगों का कि हम तो 30% के स्लैब में आते हैं, हम 25% के स्लैब में आते हैं, हम तो हाई फाई आदमी हैं, वीआईपी हैं, ज्यादा लगेगा। आप कुछ भी हैं, मच फंड आपसे 10% ही टैक्स लेंगे बढ़े हुए पैसे पे। मूलधन को हटा दीजिए, जो बढ़ा हुआ है उसका 10% लेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टैक्स काटकर हाथ में कितना मिलेगा? जितना अभी बताया उतना ही मिलेगा। फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिए। राजू भैया, काफी चैनल वाले कह रहे हैं अभी स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप चलेगा। बोलने दीजिए, मैं तो स्मॉल कैप में ही लगा रहूंगा। अभी चलेगा लार्ज कैप, फिर कब स्मॉल कैप मिड कैप में चलना शुरू करेगा ये कोई नहीं जानता है बाबू। आप सोचेंगे कि अभी घुस जाते हैं, कौन जानता है कि यहां से मिड कैप स्मॉल कैप 10% 15% और नहीं चलेगा। और जब आप अगर लार्ज कैप में आ गए, फिर लार्ज कैप से स्मॉल कैप मिड कैप में कब आएंगे? साधारण खोपड़ी का ये बात नहीं है, हमारे भी ये खोपड़ी का बात नहीं है। कोई नहीं कर सकता इसको भाई। जो करना है फंड मैनेजर को करने दीजिए। अब जो मैं ये पैसा बनाया हूं, अब अगर मैं अपना खोपड़ी लगाता तो सब सच में लगता है कि इतना पैसा बन जाता। 8.5 लाख का इतना पिछले 14 साल में हम तो नहीं बना पाते। आपको लगता है कि आप बना पाते तो आप फंड मैनेजर ही होते। जो भी काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, फंड मैनेजर बॉम्बे में ही होते। बना के देख लीजिए तो आपको वहां कॉल भी आ जाएगा। अगर इतना पैसा बना रहे होंगे आप कंप्यूटर लैपटॉप से मोबाइल से, तो आपको फंड मैनेजर के लिए ऑफर भी आ गया होगा। मेल वेल चेक कर लीजिए। सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतरीन फंड 1,000, शुरुआत अच्छा है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ये भी बेहतरीन फंड 1,000 रुपया। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप बढ़िया फंड है, ये भी 1,500 रुपये पर मंथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप काफी एयूएम है, बढ़िया फंड है, 2,000 पर मंथ। यूटीआई निफ्टी इसको निकाल करके यूटीआई स्मॉल कैप कर दीजिए। बस 22 साल का होरिजोन है, इतना ज्यादा समय है, तो कम पैसा भी है तो 1 करोड़ रुपया होने से कोई नहीं रोकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू सर, 1 करोड़ रुपया स्मॉल कैप में गोल पूरा हो जाए, फिर मार्केट लाइफ टाइम हाई हो तो क्या करना चाहिए? यदि आपका 1 करोड़ रुपया पूरा हो चुका है और मार्केट लाइफ टाइम हाई है, जैसा कि मेरे केस में हुआ, मैंने 20 साल तक घर नहीं लिया, रेंट पे रहा, मार्केट लाइफ टाइम हाई हुआ, 1 करोड़ रुपया हो गया, निकाल के 50 लाख का घर ले लिया। तो बड़ा काम आप कर लीजिए, फाइनेंशियली बड़ा काम, जो भी बड़ा काम करना है कर लीजिए। हो सकता है बच्चों के शादी के लिए कर रहे होंगे, पढ़ाई के लिए कर रहे होंगे, वहां से पैसा निकाल के एफडी कर लीजिए। सेफर सेफेस्ट, एकदम नजर के सामने, जिगर के पास, बगल वाला बैंक में एफडी कर लीजिए। 1 साल के बाद बच्चा पढ़ाने जाना है, 2 साल के बाद बच्चा पढ़ाने जाना है, घर बनाना है, बड़ा काम जो फाइनेंशियल गोल है उसको कर लीजिए। बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा बच गया वहीं पे छोड़ दीजिए। यदि आपका एज 55 साल 60 साल हो चुका है, सारे फाइनेंशियल गोल सेट हो चुके हैं, बच्चे को जहां सेट होना था हो चुके हैं, अब आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क होगा तो हार्ट अटैक का खतरा होगा, ज्यादा हलचल नहीं लेना चाहते हैं, तो वो भी 50 लाख को निकाल के बैलेंस फंड में रखते हैं। बैलेंस फंड में रखेंगे, वहां 30,000 रुपये पर मंथ पेंशन ले सकते हैं। वो सारा कुछ दाव पेच क्या करेंगे वो एग्जैक्टली जब आपका एज देखेंगे और कितना एसेट है, ये झेल सकते हैं 10-20% गिरावट भी, तब बैठ के सारा कॉपी कलम पे करते हैं। ऐसे में जितना बताया उतना कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है, StarSIP.in में जाके रजिस्ट्रेशन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। ये जो वेबसाइट है ना StarSIP.in, इसमें 7 दिन आप इसमें रम के सब कुछ छान लिए तो आपकी जिंदगी में समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।